बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दवा हमारी कास्टिकम लेट लेक्चर देने के लिए माज़रत। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध पाकिस्तान से। सेहतनामा ग्रुप के लिए मेरी दवा कास्टिकम। ये दवा एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक, एंटीसाइकोटिक है और डॉक्टर ग्रेट हनीमैन ने इस दवा को प्रूव किया। इन्होंने उसको शनाख्त दी। डॉक्टर हनीमैन साहब अगर सिर्फ कास्टिकम को ही अवामुन्नास के सामने लाते तो ये ही उनके लिए उनका बड़ा एहसान होता। इस दवा का मरीज़ इंतहा ज़्यादा हसास होता है, मजहबी होता है, इसीलिए वो ठंडी हवाओं से, ठंडे मौसम से, सर्दी से इसकी तकलीफ़ का इजाफ़ा हो जाता है। कास्टिकम का मरीज़ जैसे मैंने बताया हसास होता है, तो इसी वजह से वो किसी दूसरे शख्स का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर वो उसके दुख दर्द को देख ले तो या सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मरीज़ बेहद गमगीन, नाउम्मीद, हसास, सफाई पसंद, साफ़ सुथरा, एक तरीके से कह लें कि जेंटलमैन कह लें या ग्रेसफुल वुमेन कह लें, यानी कि साफ़ सुथरा रहने वाला, अपनी चीज़ें एक जगह पड़ी हुई हों, यानी कि एक सेहतमंद इंसान जिसे कहना चाहिए सेहतमंद सोच का मालिक, या इसकी जो मिजाज होता है वो बड़ा रख रखाव वाला होता है। कास्टिकम दाएं जानिब की दवा है और होम्योपैथिक में फालिज की अद्वियात में इसकी फ़हरिस्त ऊंचे दर्जे के ऊपर है। जैसे हम फालिज के अमराज में कास्टिकम को इस्तेमाल करते हैं, एकोनाइट को करते हैं, डल्का मारा है, जेलसीमियम है, कालीफास है, फास्फोरस है, लैक्टेसिस है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इग्नीशिया है। तो ये सर फहरिस्त अद्वियात में से एक दवा है। कास्टिकम का जो फालिज होता है वो उसका फालिज इरादी या गैर इरादी जो असाब होते हैं उनका फालिज होता है, या यूँ समझ लें वाहिद उज़्ज़ू का फालिज, पपोटों का फालिज, या ज़ुबान का फालिज, चेहरे का लकवा या एक चेहरे का एक साइड का फालिज, एक बाजू का फालिज, या जिस्म के एक हिस्सा दाएं साइड का फालिज, दिमाग के दाएं जानिब का फालिज। बड़ी इसमें इसकी जो कास्टिकम की जो की सिम्टम्स हैं बड़ी टॉप पर आती हैं। पैरालिसिस के अंदर, पैराप्लेजिया के अंदर बहुत की सिम्टम्स हैं इसकी, और सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी की पैरालिसिस में लाजवाब काम करती है। मुसलसल रंजो गम में रहने वाला, मुसलसल दुख दर्द झेलने वाला, जब उसका दुख दर्द रंज गम
इंतहा को पहुंच जाता है, उसके आसाब मफलूज हो जाते हैं, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, दिमागी तौर पर वो कुछ समझने के कासिर रह जाता है। ऐसे लोगों की बीमारियों में कास्टिकम बहुत लाजवाब काम करती है। जिस्म में आज़ा में झटकों का लगना, कड़ल का पड़ना, आज़ा का सुन हो जाना, खाना खाते हुए ज़ुबान का दांतों के नीचे आ जाना, या कल्ले का गाल का अंदरूनी हिस्सा दांतों के दरमियान आ जाना, होठों का दांतों के दरमियान में आ जाना, बड़ी लाजवाब दवा है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ अपनी ख़ुद ज़ाती तौर पर ये मेरे साथ मसला हुआ कि रात मैं जब खाने पे घर वालों के साथ बैठा और खाने में थे भी दाल चावल, जब वो मैं नोश करने लगा तो चावल चबाते हुए मेरा होंठ का बाएं साइड का हिस्सा जो है वो जिसे हम कहते हैं नोकीला दांत, उनके दरमियान में आ गया और उसमें कट पड़ गया, तकलीफ़ हुई। मैंने कहा, मेरे जहन ने ये सोचा कि हो सकता है कि ये जल्दबाजी करने की वजह से मेरा बैलेंस आउट हो गया हो, टाइमिंग आउट हो जाती है, तो इस वजह से ये ऐसा हुआ होगा। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। जब सुबह का नाश्ता मैं करने लगा पराठा और सालन के साथ, तो फिर अचानक मेरा वही साइड का कल्ला जो होंठ जो है बाएं साइड का, उल्टी साइड का, दोबारा उसी जगह से दोबारा उसी दांत के नीचे आ गया और अब उसमें गड्ढा सा पड़ गया और खून भी आया। मैंने कहा नहीं, ये लाजमी है, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है और ये आसाबिये की कैफियत हो रही है और मुझे इसकी दवा करनी चाहिए। मैं सुबह क्लिनिक आ गया। आते ही मैंने कास्टिकम 1 mg का एक डोज़ लिया। तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो जो होंठ मेरा ज़ख्मी हो गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हो गया और मुझे महसूस होने लगा कि आसाब में मेरे ताकत आ गई है, मुझे एक ख़ास किस्म की कोई एनर्जी मिल गई है। तो मैंने फिर अपना तज़किया किया तो मैं समझ गया कि मैं कई दिन से मुसलसल नींद पूरी नहीं कर रहा हूँ और कुछ स्टडीज़ में लगा हुआ था, तो उस वजह से नींद पूरी ना होने की वजह से ज़हनी तौर पर आसाबियत आ गई, कमज़ोरी आ गई, जिसकी वजह से मुझे ये फीलिंग हुई और अल्लाह ताला ने ये सिम्टम मेरे अंदर पैदा की ताकि प्रॉपर दवा मिल सके। अच्छा, बवासीर में ये तो थी मेरी रोदात, अब मैं थोड़ा कास्टिकम के ऊपर आ जाता हूँ। बवासीर में पाइल्स के अंदर चाहे वो खूनी हो, बादी हो, सोजिशी हो, उसमें भी इसकी एक बड़ी मखसूस अलामत है कि मरीज़ जो ही सोचता है और मुतासरा जगह को जैसे ही छूता है उसकी तकलीफ़ इतनी शदीद बढ़ जाती है कि बयान से बाहर है। बवासीर का तो मैंने उसमें आपको उसकी एक मखसूस अलामत बता दी कि कास्टिकम का मरीज़ जो ही अपने तकलीफ़ के बारे में सोचता है और छूने के लिए उस जगह को छूता है तो उसकी तकलीफ़ इंतहा से ज़्यादा बढ़ जाती है। कास्टिकम का मरीज़ बैठकर कभी भी रफ़ा हाजत यानी कि पखाना नहीं कर सकता। उसे खड़े होकर रफ़ा हाजत पखाना बिल्कुल ठीक तरीके से, नॉर्मल तरीके से आता है, बैठकर वो कर ही नहीं सकता।
बच्चों के पेशाब निकल जाना रात में, ख़ास तौर पर पहली नींद में, यानी कि जो ही बच्चे को सोने के लिए लिटाया और बच्चे ने आंखें बंद करी नींद के लिए, और जैसे ही वो लेटा सो गया और उसके एक आध घंटे के अंदर ही, यानी कि गहरी नींद में जाने से पहले उसका पेशाब ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। उसमें ये बड़ी लाजवाब काम करती है। बेशुमार दफ़ा मैंने आजमाई 30 के अंदर, हफ्ता 10 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, मरीज़ ठीक हो जाता है। इसी तरह से कास्टिकम का मरीज़ हंसता है, मेहनत करता है, चलता है, वज़न उठाता है, तो भी उसका पेशाब निकल जाता है या चंद कतरे ख़ता हो जाते हैं। उसमें 200 पोटेंसी के अंदर 1 हफ़्ता इस्तेमाल कराइए, मरीज़ ठीक हो जाएगा। मसाने की अलामतों में कास्टिकम की एक की सिम्टम और भी है कि उसे मसाने का फालिज होता है। अगर वो मरीज़ अंधेरे में पेशाब कर रहा होता है तो उसको एहसास ही नहीं होता कि वो पेशाब कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, कि उसका पेशाब खारिज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। उसको अंधेरे में छूना पड़ता है पेशाब की धार को कि आया मुझे पेशाब खारिज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। रोशनी में उसको कोई ऐसा मसला नहीं होता, मगर अंधेरे में उसके लिए परेशान कुन कैफियत ये होती है कि उसको महसूस नहीं हो रहा होता कि वो पेशाब उसका खारिज हो रहा है नहीं हो रहा। इसी वजह से उसे अपने हाथों से पेशाब को पेशाब की धार को चेक करना पड़ता है कि पेशाब उसका पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुबह सवेरे जैसे ही मरीज़ सोकर उठे, आवाज़ का उसका बैठ जाना, गले में खड़खड़ होना, गले में ख़राश बलगम का होना, बार बार मरीज़ खंघारता हो, तो उसमें हमारे पास कास्टिकम से अच्छी दवा कोई नहीं। खांसी के साथ सीने में जलन का एहसास हो, हमारे पास कास्टिकम बेहतरीन दवा है। ऐसा दमा, ऐसी खांसी या ऐसा ज़ुकाम जिसमें मरीज़ को ठंडा पानी, जो फ्रिज का रखा हुआ पानी होता है, उसका रखे हुए पानी को पीने से उसका दमा में फ़र्क पड़ जाए, उसकी खांसी बंद हो जाए, उसका ज़ुकाम बंद हो जाए, तो हमें कास्टिकम को याद रखना चाहिए। जबकि कास्टिकम का मरीज़ यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया ठंडक से हसास होता है, मगर उसके दमे में, उसकी खांसी में, उसकी ज़ुकाम में उसको ठंडे पानी, फ्रिज का ठंडा पानी, फ्रिज में जो रखी हुई बॉटल्स होती हैं उसका ठंडा पानी से उसको सुकून मिलता है। अगर बर्फ़ का पानी पिएगा उसको तकलीफ़ बढ़ जाएगी। कास्टिकम का मरीज़ के जोड़ जो होते हैं और उसकी जो जोड़ों की जो एंड होती है वो सूज जाती है, वहाँ गांठें सी बन जाती हैं, और ये जो गांठें होती हैं ये गठिया की निशानी होती है। जब इस तरह की कैफियत देखें तो हमारे पास कास्टिकम बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है, रोस्टॉक्स बेहतरीन दवाइयों में से दवाई है। जैसे मैंने आप लोगों को फालिज में पहले बता दिया कि दाएं जानिब की दवाई है, और दाएं जानिब के फालिज में ये बहुत अच्छा काम करती है। मगर एक मरीज़ गर्म कमरे से ठंडी हवा में चला जाता है
या सफ़र कर रहा होता है स्कूटर पे या कार में या बाइक में, और उसको ठंड लग जाती है, और उस ठंड लगने की वजह से उसको फालिज हो जाता है, और वो फालिज जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, किसी भी तरफ का हो, तो हमारे पास कास्टिकम बहुत अच्छी दवा है। इसमें आप 200 से स्टार्ट करिए। अगर इब्तदाई मरीज़ है फ़ौरन आपके पास आ जाता है, और अगर वो कुछ वक्त ठहर कर आता है, हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद आता है, फिर आप 1 ml दीजिए। इंशाअल्लाह हर 6 घंटे के बाद एक खुराक दीजिए, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे मरीज़ जिनके जोड़ों से चटकने की आवाज़ें आती हों, कड़कने की आवाज़ें आती हों, या वो मरीज़ जो आप अक्सर देखते होंगे नमाज में रुकू और सुजूद करते हुए उनके जोड़ों से चटकने की आवाज़ें आती हैं, ये मरीज़ कास्टिकम के होते हैं। इन्हें आप कास्टिकम 200 की चंद खुराकें दे देंगे तो सारी ज़िंदगी ये आपको दुआएं देंगे, और इनकी ये तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी, और वो आने वाले जोड़ों के दर्द में मुब्तला नहीं होंगे। मैंने ये कुछ की सिम्टम्स जो थी कास्टिकम की वो आपको बता दी। कास्टिकम की दवा के बाद दवा देने से अगर मरीज़ आपका ठीक हो जाता है, मुकम्मल शफ़ायाब हो जाता है, तो इस शफ़ायाबी के अमल को पूरा करने के लिए हमारे पास कार्बोवेज है। कार्बोवेज 200 में या 1 ml में 1 या 2 खुराकें देने से मरीज़ लाइफ टाइम के लिए उस मर्ज़ से बच जाता है, और दोबारा उसके ऊपर उस मर्ज़ का हमला नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर सिंध, पाकिस्तान, सेहतनामा ग्रुप के लिए कास्टिकम के ऊपर ऑडियो नंबर 2। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामती के साथ रखे, ईमान के अला दर्जे पे रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।